हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और डेली मैसेज प्लस करंट एनर्जी वीडियो के साथ। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं दैट आज ओवरऑल आपका दिन कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो है वो फ़िलहाल आपके लिए क्या है। एंड आज हम लोग ये भी देखेंगे दैट वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अगर वो कह पाते तो वो आज आपसे क्या कहते। सो वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द 4 of wands, wow, 8 of wands, knight of wands and the 8 of pentacles. One more, 5 of pentacles. Interesting. आई फील कलेक्टिव आज का दिन काइंड ऑफ बहुत ही फास्ट गुजरेगा बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉन्स एनर्जी। आई फील लाइक सारे काम आप जल्दी कर रहे हो या लाइक आपका दिन थोड़ा सा एफर्टलेस रहेगा। दूसरे दिन अगर आपको कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है, टाइम लग जाता है, आई फील आज वो चीज़ नहीं रहेगा बिकॉज आप काइंड ऑफ बहुत आसानी से बहुत जल्दी काम ख़त्म कर रहे हो, बहुत जल्दी आप काइंड ऑफ चीज़ों को निपटा रहे हो एंड नेक्स्ट काम में आप काइंड ऑफ जा पा रहे हो। आई ऑल्सो सी आज आपके पास बहुत टाइम होगा टू रिलैक्स एंड टू रेस्ट एंड टू रिजुविनेट एंड टेक अ बाथ, टेक अ स्पा, टेक सम टाइम आउट। आज आप काइंड ऑफ कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ लव डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑल्सो आई सी दैट यहाँ पे काइंड ऑफ आज कुछ लोग किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो या कोई सोशल इवेंट है एंड आपको बहुत अच्छा दिखना है। समहाउ आप काइंड ऑफ अपने ड्रेस डिज़ाइन करो, लाइक डिज़ाइन नहीं मतलब ड्रेस क्या पहनोगे उस पर आपका फोकस है, मेकअप पे फोकस है या आपको अच्छा दिखना चाहिए उस पर फोकस है। जेंडर डज़ नॉट मैटर, कुछ कोई भी जेंडर हो आपका। आई फील दैट आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपका फिज़िकल लुक्स, आपका स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल, सब कुछ आज आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए। या फिर आज आप काइंड ऑफ उस एनर्जी लाइक उस सेल्फ लव एनर्जी में हो जिस वजह से ये परफेक्ट आप चाहते हो कि आप परफेक्ट लगो, परफेक्ट दिखो एंड सब कुछ प्रॉपर हो। आई ऑल्सो फील हियर दैट देर इज़ अ पर्सन एंड ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, लेट मी टेल यू, या फैमिली या लव वट एवर। देर इज़ अ पर्सन फ्रॉम द पास्ट जो किसी टाइप का एफर्ट लगा रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट रह चुका है या बहुत टाइम से आप लोगों ने बात नहीं किया है एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कि वापस कैसे आ सकते हैं आपके लाइफ में, वापस कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे आपसे बात कर सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन का कोई ख़राब इंटेंशन है। मुझे लगता है दिस इज़ समबडी जिन्होंने मे बी अपना गलती को मान लिया है, जिन्होंने मे बी रिग्रेटफुल लाइक जिस पर्सन को ऑलरेडी रिग्रेट है एंड दिस इज़ समबडी जो आपको मिस करते हैं। ऑल्सो आई फील दैट आज कोई है आपके एनर्जी में जो काइंड ऑफ अननेसेसरीली आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं या तो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, लाइक नज़र रख रहे हैं समहाउ। या तो ये कोई एक लाइक एक रियल लाइफ स्पाई सिचुएशन हो सकता है कि किसी ने किसी को आपके ऊपर नज़र रखने के लिए लगाया है, या फिर ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में जो काइंड ऑफ आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं ताकि ये काइंड ऑफ आपके लाइफ में आ सके या आपसे बात कर सके या फिर फॉर वॉट एवर रीजन्स, बट कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। आई ऑल्सो फील दैट आपके लाइफ में कोई है जिससे आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ पॉइंटिंग आउट थिंग्स, लाइक यूनिवर्स ऑलरेडी आपको हिंट दे चुके हैं, यूनिवर्स ऑलरेडी किसी टाइप का कम्युनिकेशन आप तक भेज चुके हैं दैट आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट आप या तो आपको समझ में नहीं आया था वो हिंट या तो आप अनदेखा कर रहे हो जानबूझ के। बट देयर इज़ अ पर्सन जिसे आप अपने लाइफ में जो है ऑलरेडी बट जिसे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट आप उस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो। एंड दिस इज़ समबडी जो मे बी पहले भी आपके ट्रस्ट तोड़ चुके हैं या फिर ये कोई और भी हो सकते हैं, लाइक जिसे आप अंधाधुन ट्रस्ट तो कर रहे हो बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू नॉट टू ट्रस्ट दिस पर्सन। आई ऑल्सो फील हियर दैट आज
कुछ लोगों के लिए आज आपके घर में किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में आप जा सकते हो, जैसे थोड़ा सा झगड़ा हो गया, झमेला हो गया किसी बात पे, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया। सो आज आपका माइंड शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो उन्हें शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ओके, एंड आई फील दैट आज आपके करियर सिचुएशन में भी आप काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग हो, लाइक आपने अपने पास्ट मिस्टेक से कुछ सीखा है। आप अपने पास्ट मिस्टेक को फिर से दोहराना नहीं चाहते, जिस वजह से आप किसी टाइप का एक्शन ले रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। सो किसी को अगर आपने पास्ट में फाइनेंशियली भरोसा करके आप बिटरे हुए हो तो मे बी आप अपने फाइनेंसेस को आज सिक्योर कर रहे हो। अगर आपने पास्ट में विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम दिया है एंड उस एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिला या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आई फील आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली आपके पास्ट से आपने कुछ लेसन लिया है, एंड पास्ट कल भी हो सकता है, लाइक जो कल बीत गया, या फिर 10 साल पहले का पास्ट भी हो सकता है, 1 महीने पहले का पास्ट भी हो सकता है, 6 महीने पहले का पास्ट भी हो सकता है। सो पास्ट मतलब कुछ भी पास्ट जो हो चुका है, आप काइंड ऑफ उससे इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप काइंड ऑफ उससे अपना लेसन ले रहे हो एंड हार्ड वर्क कर रहे हो, बिकॉज आपको अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना है। एंड आई फील दैट आज आप जो भी काम करोगे वो बहुत एफर्टलेसली आप कर पाओगे। सो आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपका टाइम कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप ख़त्म कर पाओगे काम, आप काइंड ऑफ डेडिकेटेड हो, एंड आपको काइंड ऑफ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में या करियर सिचुएशन में आपके पास एक क्लैरिटी है जो दूसरा दिन नहीं रहता, या फिर आज आपका जो कंसंट्रेशन है या आज आपका जो डिटर्मिनेशन है वो यूजुअली दूसरे दिन ऐसा होता नहीं है। सो आज कोशिश करो दैट जितना हो सके काम ख़त्म करने की, या कुछ भी जो पेंडिंग था वो ख़त्म करने की। somehow like whatever ways you want to put effort, आप effort डाल सकते हैं, आज you will be successful. okay, so मैं that is what I have। जो लोग सिर्फ यहाँ पे डेली मैसेज के लिए हो, क्योंकि अब मैं मूव ऑन करूँगी मेरे सेकंड पार्ट में, दैट इज़ द करंट एनर्जी फॉर टुडे। एंड अगर आप बने रहना चाहते हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच। जो लोग जा रहे हो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। Okay, so let us see part 2. What is this person's current energy for you? Okay, I'll take some other deck. That is what I feel. What is this person's current energy, spirit? For my collective for today. Okay, the Hierophant, good. Some of you, ये person already married हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, but for some of you. वाओ, सो दिस इज समबडी जो आज काइंड ऑफ जिसे लग रहा है कि आप अपने फुल पावर में हो, आप काइंड ऑफ आज अपने फॉर्म में हो। एंड अगर ये पर्सन, आई डोंट नो, अगर ये आपको देख पाते हैं कहीं ना कहीं से, या सोशल मीडिया, या आप लोग सेम जगह पे काम करते हो, या ऐसा कुछ है, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ जेलस ऑफ योर सक्सेस। अगर ये आपके पास्ट पर्सन है कलेक्टिव, आई कैन अश्योर यू ये पर्सन काइंड ऑफ जेलस है आज। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था, जिस वजह से इन्होंने आपका रिलेशनशिप एंड किया, या जिस वजह से आपको दुख पहुंचाया, थर्ड पार्टी में थे। एंड आई फील राइट नाउ जैसा आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आप काइंड ऑफ कामयाबी छू रहे हो, या आप काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हो, या आप अगर खुश हो, ये पर्सन जेलस है दैट ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज दिस इज़ समबडी जिसको थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक प्लेजर चाहिए, जिसे थोड़ा सा चाहिए कि सिर्फ सारा अटेंशन उन्हें मिले, आप उनसे अभी भी अट्रैक्टेड फील करें, आप उनके लिए अभी भी बैठे हो। बट जैसे इस पर्सन को दिखा दैट आप मूव ऑन कर रहे हो, आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, इस पर्सन का थोड़ा सा इरिटेशन बढ़ गया, जिस वजह से आई फील दैट ये पर्सन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में है आज आपको लेके, थोड़ा सा पछता रहे हैं, थोड़ा सा रिग्रेट है दैट मैंने ये क्यों किया, या मैंने क्यों छोड़ा, या मैंने गलत डिसीजन ले लिया।
बट इस पर्सन के पास कुछ है नहीं करने को, बिकॉज या फिर या तो ये ऑलरेडी फंस चुके हैं अपने लाइफ में किसी और को कमिटमेंट देके, या तो इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, इनको लगता है दैट इन्हें सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेगा। बेसिकली इन्हें लगता है दैट इस सिचुएशन में वो वापस तो नहीं आ सकते इस वक्त, बिकॉज ऑलरेडी ड्रामा क्रिएट हो चुका है, एंड ये ड्रामा के ये ड्रामा उनके वजह से ही क्रिएट हुआ है। सो देयर इज़ नथिंग जो ये कर सकते हैं। For some of you, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। सो अगर इस पर्सन के वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, इनके किसी गलती, इन्होंने चीट किया, बिट्रे किया है, छोड़ के चले गए थे, व्हाटएवर, फिर ये पर्सन थोड़ा सा अभी भी हिचकिचा रहे हैं कि मैं आऊँ या ना आऊँ, बिकॉज आना बहुत मुश्किल है, ड्रामा है वगैरह जो मैंने अभी कहा। बट अगर ये ऐसे पर्सन है जहाँ पे ब्रेकअप हुआ था, इनकी गलती के लिए नहीं हुआ था ब्रेकअप, किसी और वजह से हुआ था, आपके लिए हुआ था, या फिर सिचुएशन ही कुछ ऐसा था, या अगर इनका गलती था भी तो वो कुछ उतना बड़ा गलती नहीं था, छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम इश्यूज थे। आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ कोशिश करे वापस आने की। एंड जब ये वापस आएंगे, दिस इज समबडी जो ये दिखाना चाहते हैं कि ये कितने इनोसेंट है। दिस इज समबडी जो दिखाना चाहते हैं दैट अगर इनकी गलती थी भी तो ये मजबूर थे, या बस ये अपनी मजबूरी का बहाना देना चाहते हैं। देयर इज डेफिनेटली समबडी कमिंग इन। आज आपको इस पर्सन से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन, कुछ लोगों के लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, या तो आपको कोई खबर मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या आप कुछ देख पाओगे सोशल मीडिया में अगर आप स्टॉक कर रहे हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है। बट कुछ ना कुछ आप इस पर्सन से रिसीव करोगे। फॉर सम ऑफ यू ये गिफ्ट है जो आप रिसीव करोगे, मैसेज, गिफ्ट, कोई किसी बात का तोहफा, एंड जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो शायद आप सोच रहे होंगे, बट ऐसे आपने सोचा भी नहीं होगा। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। अगर आपको शक है देन आपका शक सही है, बट उन्हें आप जैसा कोई मिल नहीं रहा है, वो है दिक्कत। जितना भी अपने ऑप्शंस ओपन क्यों ना रखे, वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं जितना वो आपके कनेक्शन से सेटिस्फाइड थे, या जो सिक्योरिटी या जो हैप्पीनेस उन्हें मिल रहा था आपके कनेक्शन से, या स्टेबिलिटी या जो भी हो, वो उन्हें कहीं और से नहीं मिल रहा है, जो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बनता जा रहा है दिन ब दिन, जो उनके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों क्यों क्यों। बिकॉज इन्होंने सोचा था दैट ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लाइक इन्होंने सोचा था दैट ये कहीं भी जाएंगे तो ये अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई होगा इनके लिए, या होगी इनके लिए, जो इनके लिए परफेक्ट होंगे, इनके सोलमेट। बट नो, इनको रियलिटी जब स्टक हुआ, ही और शी सॉ दैट कोई नहीं है इन्हें समझने वाला या फिर वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला। सो दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड कि फिर तो मुझे शायद वापस आना पड़ेगा। अगर ये थर्ड पार्टी या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लाइक अगर ये एक प्रॉपर हेल्दी नॉर्मल रिलेशनशिप है, आई सी दैट दिस पर्सन आज थोड़े से लाइक कुछ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज इस पर्सन का कुछ नज़रिया है जो शायद आपके नज़रिए से मैच ना करे। अदरवाइज सिचुएशन नॉर्मल है, लाइक स्टेबल है। आई ऑल्सो सी दैट ये या तो आपको बाहर लेके जा सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, एंड इमीडिएट फ्यूचर में, कल परसों, आज, नेक्स्ट वीक काइंड ऑफ फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हो, एक अच्छा टाइम बिता रहे हो, सिंपल। ओके, सो लेट अस सी द इंटरेस्टिंग पार्ट दैट ये पर्सन आज आपसे क्या कह सकते हैं, अगर ये कहना चाहे तो। क्राइंग एंड डिप्रेशन,
एज आई सेड, दिस इज समबडी जो खुश नहीं है, जिन्होंने सोचा था ये खुश रहेंगे आपके बिना या आपको दुख पहुंचा के, बट ये खुश नहीं है। ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, अगर आप वो सारा सेल्फ लव पुट ऑन किए हो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किए हो, मैनिफेस्ट किए हो, सो दिस पर्सन इज काइंड ऑफ रियलाइजिंग कि इन्होंने क्या गलती किया है। स्टेबिलिटी एंड लिव योर पैशन। दिस इज समबडी हु इज ट्राइंग टू कम बैक। कुछ लोगों के लिए पर्सन बस ऑन इन एंड आउट है, ऑफ एंड ऑन है, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई स्टेबल पर्सन भी हो सकते हैं। सो आई डेफिनेटली फील दैट दिस इज़ समबडी, ये आपके ऊपर है कि आप स्टेबल पर्सन को अट्रैक्ट करोगे या ऑफ एंड ऑन पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, एंड आप ऑलरेडी जानते हो कि ये पर्सन स्टेबल या ऑफ एंड ऑन कौन सा है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्टेबल पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए ऑफ एंड ऑन है। सो अगर आपका ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है, आपको पता है। वी हैव प्रेगनेंसी। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, कॉन्फ्लिक्ट्स या बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ड्रामा है, जिस वजह से लुक बिहाइंड इल्यूजन्स, जिस वजह से ये पर्सन रुक चुके हैं। Work on your connection. See, okay, so I definitely feel, okay, bottom deck energy is romantic feelings. I definitely see here collective that यहाँ पे मुझे clearly नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर ये थर्ड पार्टी था, अगर ये मैरिड पर्सन थे, ये पर्सन उतना जल्दी वापस शायद ना आए, बिकॉज अभी भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स है इस पर्सन के एनर्जी में। अभी भी थोड़ा सा डर है कि इन्होंने जो मेसअप किया है सिचुएशन को, ये वो कंट्रोल कैसे करेंगे। बट ये आपके बिना खुश तो नहीं है, रिग्रेट में है हर रोज़, लाइक ये क्या किए हैं अभी इनको पता चल रहा है, बिकॉज ये कहीं भी आपको किसी और के पास जाके ये आपको भुला नहीं पाए बेसिकली। एंड जो लोगों का कनेक्शन थर्ड पार्टी वाला नहीं है, बस ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट वगैरह, आई सी दिस इज़ समबडी हु इज़ कमिंग बैक, बिकॉज इन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया है। इन्होंने फाइनली इल्यूजन्स, ड्रामा, नॉनसेंस जो भी था, इन सब की चीज़ के पार देख चुके हैं एंड काइंड ऑफ फाइनलाइज किए हैं दैट ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ये काइंड ऑफ आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज दिस इज़ अ कनेक्शन जो ये चाह रहे हैं, जो ये चाहते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड ये कुछ चैनल मैसेजेस थे या वॉट एवर, जैसा भी आप चाहो इसे बोलना बोल सकते हैं। सो ये था आपके लिए आपकी करंट एनर्जी, पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, चैनल मैसेजेस, एवरीथिंग जो आज मुझे दिखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।